सच तो ये है जो विराट कोहली ने संन्यास लिया है वो पूरे भारत में किसी की समझ में नहीं आया। सिर्फ बीसीसीआई की समझ में आया, गौतम गंभीर की समझ में आया और गावस्कर की समझ में आया। और दुनिया के बड़े-बड़े खिलाड़ी और दुनिया के किसी भी बोर्ड को समझ में नहीं आया कि जो खिलाड़ी धुरंधर तरीके से आईपीएल में खेल रहा हो, उसको ऐसे अपमानजनक तरीके से रिटायरमेंट लेना पड़ा और क्रिकेट से बाहर होना पड़ा। वो भी ऐसा क्रिकेट जो असली क्रिकेट होता है, टेस्ट क्रिकेट। इसकी अब अगर शुरुआती बात करें तो ये गौतम गंभीर से मसला जुड़ जाता है। कोच गौतम गंभीर मुख्य चयनकर्ता अगरकर ने शुभमन यशस्वी और पंत जैसे युवाओं पर भरोसा जताने के लिए दो दुनिया के 30 मार खिलाड़ियों की बलि ले ली। ये गंभीर दौरे की शुरुआत कह सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि धुरंधर खिलाड़ियों का अंत, क्योंकि गंभीर एक डिक्टेटर हैं। वो नहीं चाहते थे कोई खिलाड़ी मेरे सामने बोले। दो खिलाड़ी ऐसे थे जो उनसे बोलते थे और उनसे अच्छे खिलाड़ी थे, उनसे बड़े खिलाड़ी थे, उनका दुनिया में सम्मान भी था। ग्रेग चैपल ने जब अपनी ताकत दिखाना चाहिए तो उन्हें भी पद छोड़ना पड़ा। अनिल कुंबले टीम के सुपरस्टार कल्चर से परेशान हो गए, लेकिन लगता है गौतम गंभीर ने इस बात से पार पा ली और उन्होंने हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के दो धुरंधर खिलाड़ियों को घर बिठाने का काम कर दिया। ज़्यादातर ताकत गौतम गंभीर को बीसीसीआई के द्वारा दी गई, मगर वो ये नहीं जानते हैं कि इतने धुरंधर खिलाड़ी और नौसुखियों को हटाकर और नौसुखियों को इंग्लैंड ले जाकर क्या हासिल बीसीसीआई करना चाहता है। भारतीय क्रिकेट में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जब खिलाड़ियों की ताकत के सामने मजबूत कोचों को पीछे हटना पड़ा। बिशन सिंह बेदी, चैपल, कुंबले खुद चैंपियन खिलाड़ी रहे, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं होगा उन्हें कप्तान के साया की भूमिका निभाना पड़ेगी। जॉन राइट, गैरी क्रेस्टन, रवि शास्त्री को यह पता था, वे काफी सफल रहे। विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन और रोहित शर्मा के संन्यास के बाद टेस्ट टीम में अब बड़े सितारे नहीं बचे हैं। सारे के सारों को गौतम गंभीर ने निपटा दिया है, जिससे गंभीर को क्रिकेट की बिसात और अपने मोहरे खुलकर चलने का मौका मिलेगा, लेकिन यह भविष्य में पता लगेगा कि टीम कहां खड़ी होगी। बीसीसीआई सूत्रों की माने तो गंभीर पहले से तय करके आए थे कि टीम में स्टार कल्चर को खत्म करना है, और स्टार कल्चर खत्म करने में अगर कोई उनके रोड़े बन रहा था तो विराट कोहली, अश्विन और रोहित ही बन रहे थे, क्योंकि ये दोनों के रिकॉर्ड इतने लंबे चौड़े थे जिसके आगे गौतम गंभीर बौने हो जाते थे। सूत्र बताते हैं गौतम गंभीर युग की शुरुआत अब हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के नए चक्र में भारत को नए चेहरे चाहिए। उन्होंने कहा टीम प्रबंधन में सभी को पता था टेस्ट प्रारूप में सीनियर खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर गंभीर क्या सोचते हैं। भारतीय टीम के कप्तान हमेशा से काफी मजबूत शख्स रहा है। सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, कोहली, रोहित सभी की टीम चयन में निर्णायक भूमिका रही है, लेकिन रोहित को शुरू से ही गौतम गंभीर ने परेशान करना शुरू कर दिया और परेशानी का सबब यह रहा कि रोहित को भी हटना पड़ा, अश्विन को भी हटना पड़ा और आखिरकार अब दुनिया का महान बल्लेबाज कोहली भी बाहर हो गए। शुभमन गिल के कप्तान के रूप में उनके पास युवा कप्तान होगा जो उनकी सुनेगा, क्योंकि उनसे बहुत बड़ा जूनियर है। गिल स्टार है, लेकिन उनका वो दर्जा नहीं जो रोहित का और विराट कोहली का हुआ करता था। एक ही खिलाड़ी उस कद का है और वो है जसप्रीत बुमराह, लेकिन फिटनेस के खराब रिकॉर्ड के कारण उनका कप्तान बनना संभव नहीं है। ऐसे में गंभीर के पास पूरी ताकत होगी और दादागिरी करने का उन्हें पूरा मौका मिलेगा। अगर हम संन्यास की बात करें तो संन्यास में अहम भूमिका किसकी रही? हमेशा सुर्खियों में रहने वाले भारतीय क्रिकेट टीम का चयन करना आसान काम नहीं है और पिछले कुछ अरसे से कठिन फैसले नहीं लेने के कारण चयन समिति को ऋणहीन तक करार दिया गया। हालांकि एक सप्ताह के भीतर ही मुख्य कोच गौतम गंभीर, अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट से संन्यास में अहम भूमिका निभाकर इस धारणा को बदल दिया। निश्चित तौर से मुख्य कोच गौतम गंभीर ने इसमें अहम भूमिका निभाई। इंग्लैंड के विरुद्ध 20 जून से शुरू हो रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के नए चक्र से पहले चयनकर्ताओं ने रोहित को फैसले से अवगत करा दिया था। इसके बाद ही कोहली को इस बारे में बता दिया गया। जिस देश में कोहली और रोहित जैसे लीजेंड के संन्यास को संभालना मुश्किल काम था, वहां भारतीय टीम प्रबंधन ने बहुत ही दूरदर्शिता दिखाई। चयन समिति के पूर्व अध्यक्ष दिलीप वेंगसरकर ने कहा अगरकर और उनकी टीम को इन दोनों महान खिलाड़ियों के संन्यास से पेशेवर तरीके से निपटने के लिए सराहना मिलना चाहिए। निश्चित तौर पे चयनकर्ताओं को इसका श्रेय मिलना चाहिए, ऐसा इन लोगों का सोचना है। अब हम बात करें गावस्कर की, तो गावस्कर ने एक कदम जाते हुए और अपमानित करने की बात कही। उन्होंने कहा रोहित और कोहली किसी हाल भी विश्व कप 2027 नहीं खेलेंगे। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा उन्हें नहीं लगता रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 वनडे विश्व कप खेल पाएंगे। गावस्कर का मानना है उनके हालिया टेस्ट और T20 संन्यास का उनके 2027 विश्व कप में खेलने की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गावस्कर ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा मुझे नहीं लगता रोहित और विराट खेलेंगे, लेकिन कौन जानता है वे शानदार फॉर्म में आ सकते हैं और लगातार शतक बनाते रहे हैं। इस जोड़ी ने भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गावस्कर ने कहा ये दोनों खिलाड़ी खेल के बड़े
प्रदर्शन करते रहे हैं। चयन समिति को ये देखना होगा क्या वे 2027 विश्व कप के लिए टीम में होंगे या अपना योगदान दे पाएंगे। गावस्कर ने कोहली के समय पर संन्यास लेने पर कोई आश्चर्य नहीं जताया और कहा दोनों खिलाड़ियों ने चयनकर्ताओं के साथ बातचीत के बाद ये निर्णय लिया होगा, ऐसी चुटकी उन्होंने ली। उन्होंने कहा इन दोनों अद्भुत क्रिकेटरों के शर्तों पर जाने की बात सभी चाहते थे और वही हुआ। अगर गावस्कर ने चयन समिति के अध्यक्ष और अजीत अगरकर की सराहना की। उन्होंने कहा आप टीम की प्रगति को देखना चाहते हैं। गावस्कर ने जसप्रीत बुमराह को भारत का अगला टेस्ट कप्तान बनाने का समर्थन किया। उन्होंने कहा मेरे लिए बुमराह ही सही विकल्प है, वो खुद कप्तान होने के नाते जानेंगे कि कब ब्रेक लेना है। ये विचार गावस्कर ने कोहली, बुमराह और रोहित के बारे में व्यक्त किए। एक तरफ भारतीय लोग दुनिया के धुरंधर खिलाड़ियों का तिरस्कार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ लगातार बाहर उनकी प्रशंसा हो रही है, यानी देश के बाहर। एंडरसन जो दुनिया के महान गेंदबाज थे, रिटायर्ड हो गए। उन्होंने कहा भारत के पास बेखौफ और आक्रामक क्रिकेट खेलने वाले अगली पीढ़ी के क्रिकेटर होंगे जो विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह ले सकते हैं। मगर कोहली और रोहित ने एक सप्ताह के भीतर टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया, ये कोई मामूली घटना नहीं है। पिछले साल T20 क्रिकेट से विदा ले चुके ये दोनों दिग्गज क्रिकेटर खेलते रहेंगे। एंडरसन ने टॉक्स में कहा महान खिलाड़ी कोहली टेस्ट क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं। भारतीय टीम के पास अब एक नया कप्तान होगा और टीम में दो सबसे अनुभवी खिलाड़ी नहीं होंगे। एंडरसन ने कहा एक रोहित के संन्यास के बाद एक नया कप्तान होगा। विराट और रोहित की जगह लेना मुश्किल है, लेकिन भारत के पास काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, मगर वो रोहित शर्मा की और विराट कोहली की बराबरी नहीं कर सकते। एक तरफ ये कहा, दूसरी तरफ माइकल वॉन जो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान हैं, उन्होंने कहा कोहली के बिना क्रिकेट नीरस हो जाएगा, टेस्ट क्रिकेट नीरस हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली के अचानक संन्यास लेने से स्तब्ध इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा टेस्ट क्रिकेट के लिए उतना किसी की और खिलाड़ी ने नहीं किया जितना भारत के स्टार बल्लेबाज ने किया। कोहली ने सोमवार को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वॉन ने टेलीग्राफ में अपने कॉलम में लिखा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वालों में बहुत कम ही ऐसे हैं जिनके जाने से मैं दुखी हुआ हूं। अब इसे दोबारा खेलते हुए नहीं देखने को मिलेगा। मैं विराट के संन्यास से बहुत ज्यादा दुखी हूं क्योंकि वो इंग्लैंड में अब हमें देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसा उन्होंने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा वो अभी संन्यास ले रहा है और मैं दुखी मैं हूं। मुझे नहीं लगता टेस्ट प्रारूप के लिए किसी और बल्लेबाज ने इतना किया होगा जितना कोहली ने किया। वॉन ने कहा कोहली ने पारंपरिक प्रारूप से लोगों को फिर प्यार करना सिखाया, उनके बिना यह प्रारूप बहुत नीरस हो जाता। उन्होंने कहा एक दशक पहले जब वो कप्तान बना तो मुझे लगा था भारत की टेस्ट क्रिकेट में रुचि कम हो रही है। धोनी सफेद गेंद के महान खिलाड़ियों में से एक थे, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने ऐसी टेस्ट टीम की कप्तानी जिसे प्रारूप से प्यार नहीं किया। खेल के लिए जरूरी है कि भारत की टेस्ट क्रिकेट में रुचि रहे और बतौर कप्तान विराट ने ऐसा ही किया। उनके विचारों ने काफी सकारात्मक असर डाला। उनके बिना ये प्रारूप बहुत नीरस हो जाएगा, ये स्पष्ट तौर पर वॉन ने घोषणा कर दी है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े समाचार पत्रों में लिखा गया है तेज गेंदबाजी के स्वर्ण युग के सूत्रधार रहे विराट, ऐसा दैनिक जागरण ने इसको छापा है। कोहली की कप्तानी में खेले गए 51 टेस्ट मैचों में तेज गेंदबाजों ने 420 विकेट लिए हैं, वो स्वर्ण युग था। मगर उन्होंने लिखा विराट कोहली ने आधिकारिक तौर पर टेस्ट क्रिकेट को अलविदा तो कह दिया। सिडनी में साल की शुरुआत में उनका आखिरी टेस्ट भले ही खेला गया था, लेकिन अब एक पूरे युग पर विराम लग गया। एक ऐसा युग जिसने भारतीय क्रिकेट की मानसिकता और पहचान को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। कोहली ने 2022 में केपटाउन में टेस्ट की कप्तानी छोड़ी और लंबे समय तक वे टीम की आत्मा बने रहे। उनके बल्ले आक्रामक जश्न जोशीले रवैये से कहीं बढ़कर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में एक क्रांति खड़ी कर दी थी, जो थी तेज गेंदबाजी के खिलाफ। जो भी तेज गेंदबाजी के क्रांतिकारी लोग थे उन सबको विराट कोहली ने उधेड़ कर रख दिया और यहां तक कि धीमी पिचों पे, स्पिन पिच पे और फास्ट पिच पर भी अपने बल्ले को ऐसा हथियार बनाया बड़े बड़े दिग्गज नतमस्तक होते हुए नजर आए। अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े मैं लगातार बता रहा हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक आंकड़े बनाए जिसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती। अब मैं बताना चाहता हूं जो निराशा उनके अंदर आई है वो बीसीसीआई से झगड़ा और साथ में बीसीसीआई ने जो गौतम गंभीर की मदद की है डिक्टेटरशिप चलाने में, उसको लेकर कोहली कितना निराश है और एक संत की छत्र छाया में वो चले गए। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद मंगलवार को वृंदावन के श्री राधा केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद से आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए अपनी पत्नी के साथ वो चले गए। वहां उन्होंने बड़ी लंबी चर्चा की और आस्था के बारे में समझा। संत प्रेमानंद ने विराट को प्रतिकूलता के दर्शन भी कराए। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के अगले ही दिन संत प्रेमानंद की शरण में पहुंचे क्योंकि वो बहुत ज्यादा कष्ट को महसूस कर रहे थे। वैभव मिलना कृपा नहीं पुण्य है। घोर पापी को भी पूर्व जन्म के अर्जित पुण्य से वैभव की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन जब कृपा होती है तो चिंतन बदलता है। जब प्रतिकूलता मिले तो आनंदित हो जाना चाहिए। अब भगवान की आप पर कृपा हो रही है। ये बातें कोहली को समझाकर उन्होंने कोहली को मंत्रमुग्ध कर दिया। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के अगले ही दिन प्रख्यात अभिनेत्री अपनी जीवन संगिनी अनुष्का शर्मा के साथ
पिछले कुछ समय में ही तीसरी बार संत प्रेमानंद का आशीर्वाद लेने के लिए देश के ये स्टार दंपति जब वहां पहुंचे तो उनका विश्वास, आस्था और भक्ति जो है वो चरम पर पहुंच गई और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें बहुत शांति मिली। संत ने पूछा आप प्रसन्न हो, तो दोनों ने हाथ जोड़ के कहा वो प्रसन्न हो, धीरे से मुस्कुराए, लेकिन उनके चेहरे पर बहुत तनाव था। उसके बाद संत से बातचीत करने के बाद और कुछ उन्होंने जो गुण दिए और उन्हें राधा नाम की जो चुनरी उड़ाई, इसके बाद दोनों के मन में शांति नजर आई और वो खुशी खुशी दिल्ली वापस गए। तो हम विराट कोहली के संन्यास के साथ हैं, लेकिन दुखद है संन्यास। जय हिंद, जय भारत।